वी शुड गेट अप, हमको उठना चाहिए। सुबह के समय माने क्या होता है, इन द मॉर्निंग, ठीक है बात। अब इन द मॉर्निंग टाइम नहीं कहेंगे इसको हम, क्योंकि मॉर्निंग अपने आप में खुद समय है, ठीक। तो इन द मॉर्निंग, ठीक, कब, सूर्य निकलने से पहले, बिफोर सनराइज, फुल स्टॉप। ये शब्द याद रखने के लायक है यहाँ। सनराइज एक साथ लिखा है मैंने जोड़ के, तो सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय यानी सूर्य का निकलना। और एक शब्द और मैं है बता देता हूँ, उसे नोट कर लेंगे, सनसेट। सनसेट का क्या मतलब होता है, सूर्यास्त। ये एक नाउन का काम करते हैं दोनों, समझ गए। द सन सेट इस तरह से नहीं करेंगे, एस हमने स्मॉल बनाया है, वहाँ भी स्मॉल बनाया है, क्योंकि ये नाउन है। सन सूर्य वाली बात नहीं है, सूर्यास्त और सूर्योदय ये दो शब्द अपने आप में अलग हैं, इसे नोट कर लेंगे, है ना। ये भी काम देगा अभी आगे कहीं ना कहीं। आगे देखो, शाम को कम से कम 1 घंटा खेलना भी आवश्यक है। तो शाम को कम से कम 1 घंटा खेलना भी आवश्यक है। तो इस वाले सेंटेंस को समझेंगे कि ये सेंटेंस कैसा लगेगा। इस वाले सेंटेंस में हम यहाँ पता कैसे चलता है हमें कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वर्ब देख के तो पता चलता है। जैसे यहाँ उठना चाहिए, किसको उठना चाहिए, हमको। खेलना भी आवश्यक है, तो कौन है यहाँ, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहाँ हमारी बात नहीं हो रही है ना, आवश्यक है, इसके लिए हमें कुछ देखना है। तो क्या कहते हैं, इट इज़ नेसेसरी। जहाँ सब्जेक्ट सेट नहीं बैठता है, कुछ समय, दूरी, चाल, स्थिति की बात है, तो क्या लगा देते हैं वहाँ, इट। तो क्या करेंगे हम यहाँ, इट इज नेसेसरी। नेसेसरी का मीनिंग लिख लेंगे, आवश्यक। कई बार काम देगा आने वाले अभी ये एक्सरसाइज में हमारी। तो इट इज नेसेसरी माने आवश्यक है। टू प्ले, क्या आवश्यक है, खेलना। टू प्ले ऑल्सो, टू प्ले ऑल्सो माने खेलना भी, क्योंकि खेलना भी माने क्या होता है, ऑल्सो, ठीक। या इट इज ऑल्सो नेसेसरी, इसे ऑल्सो को यहाँ लगाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू प्ले, खेलना, खेलना भी आवश्यक है। कम से कम 1 घंटा, कम से कम तो हम कहते हैं एट लीस्ट। क्या कहते हैं, एट लीस्ट माने कम से कम, इतना जरूर याद रखेंगे। एट लीस्ट माने कम से कम, 1 घंटा माने एन आवर या 1 आवर, एट लीस्ट 1 आवर। कब, शाम को माने इन द इवनिंग। फुल स्टॉप। समझो सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा था, हो सकता है थोड़ा टिपिकल हो समझने में, लेकिन जब समझाएंगे बड़े ध्यान से हम, तो समझेंगे बड़े ध्यान से बालक सभी, बड़े आराम से याद हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नेसेसरी, यह भी आवश्यक है। टू प्ले, खेलना, एट लीस्ट माने कम से कम, 1 आवर माने 1 घंटा। 1 को इस तरह से हम लिख सकते हैं ऐसे 1, या एन भी लिख सकते हैं हम, एन आवर माने 1 घंटा, इन द इवनिंग माने शाम को। अगला सेंटेंस देखो, काफी बड़ी है स्टोरी। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे।
यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक, तो देखो इफ वाला सेंटेंस है, बड़े आराम से बना देंगे। ऐसा तो हमने कई बार पढ़ा है इस तरह का। इफ यू डू नॉट डू सो, तो के लिए कोमा। समझो बात, मैंने बताया था इफ के साथ वाला सेंटेंस और उसके बाद वाला सेंटेंस जो होता है, पहला वाला तो हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट में। समझ गए? लेकिन दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग फ्यूचर में निकलता है। इफ यू वर्क हार्ड, याद आ गई होगी जब सेंटेंस कंप्लीट कराने का काम कराया था मैंने, तब क्या बताया था कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। इसी तरह से यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो ये वही सेंटेंस है, सेम उसी पैटर्न पर आधारित है। इफ यू डू नॉट डू सो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, हिंदी में अर्थ इस तरह से निकालेंगे को बहुत सारे बच्चे, क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है, ता है, ती है, ते हैं, याद कर रखी है पहचान, मगर यहाँ अंतर है जरा सा। क्योंकि सेंटेंस हमारा इफ से स्टार्ट हो रहा है, कोमा लगा है, फिर दूसरा सेंटेंस आना है। तो अगर ये ना भी हमें पता था, लेकिन हमें एक नियम याद है, इधर प्रेजेंट और इधर फ्यूचर। ठीक, तो ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल कि इधर करोगे बीमार पड़ जाओगे, तो यहाँ भी फ्यूचर यहाँ भी फ्यूचर, तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। इफ यू डू नॉट डू सो माने ऐसा, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो बीमार पड़ जाओगे। अब बीमार कौन पड़ेगा? यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, देखो तो क्या मानेंगे हम? यू, जो कि पहले यू लिया हुआ है, तो यू विल फॉल सिक, फुल स्टॉप। ठीक, सिक या इल भी कह सकते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कर लो फटाफट अपना काम। कैसे विशाल से जो घोड़ा लेगा, तो इतना काम हो गया होगा, है ना? तो जिस तरह से हमने ये सेम काम करा है, कोमा लगाते क्या कर दिया इधर, यू विल फॉल सिक, कि तुम बीमार पड़ जाओगे। क्लियर है इतनी बात? आसान सा सेंटेंस था, केवल उन बच्चों के लिए आसान था जिन्होंने कंप्लीट द सेंटेंस बड़े सीरियस होकर पढ़ा। ठीक, अगर सीरियस होकर नहीं पढ़ा है तो फिर ये वाला सेंटेंस बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो क्या बताया था मैंने? पहला सेंटेंस इधर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इस तरफ वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। ठीक है बात? अगली स्टोरी करते हैं। देखेंगे 63 एक्सरसाइज है हमारी। अब 63 आगरा यमुना नदी के तट पर है। टाइम तो लगेगा देखो, लेकिन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी बात। आगरा